नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 22 अगस्त 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इंट्राडे चार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। निफ्टी और यहाँ लोअर शेडोज बना के क्लोज हो रही थी, लेकिन उसी दिन ग्रेवस्टोन डोजी इसका लो ब्रेक करके क्लोज के समय और नीचे आ गया था। डिस्कस किया गया था, अगर ऊपर आते हैं, ये लो मेंटेन हो जाते हैं तो मिडल बैंड तक आ जाए और बाद में नीचे आएगा। लेकिन लो ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं तो बाय करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये प्रीवियस बॉटम्स एंड ये गैप, ये सारे सपोर्ट का काम करेंगे। आज ऑलमोस्ट इस गैप तक आ गए थे। आज पूरा दिन गैप के ऊपर चल रहे थे, अब उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं। तो ये गैप फिर ऊपर आते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगी या नहीं। ये कैंडल अभी की जो हाई बने हैं 560, ये एक ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ टॉप टू बॉटम आप एक रिट्रेसमेंट लेवल, आज जहां पे अगर रुक जाए, जहां से बाउंस आए तब की। अदरवाइज सिंपल पिवोट्स के नीचे थे आज। सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री। सपोर्ट थ्री अगला सपोर्ट होगा 17,367। ऊपर जाते वक्त जो सपोर्ट टूटे हैं वो रेजिस्टेंसेस के काम करेंगे। वैसे आरएसआई फिलहाल ओवरसोल्ड होने आ रहा है, तो ओवरसोल्ड है इसका मतलब बाउंस आ जाएगी ऐसा नहीं है। ओवरसोल्ड कई समय तक रह सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो कंजेशन जोन था इस एरिया में, यहाँ कहाँ, यहीं पे कहीं सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो हमारा सपोर्ट थ्री है 17,367, हो सकता है वहां पे सपोर्ट मिल जाए, फिर वहां से एक बार बाउंस आए, लेकिन वो बाउंस ही होगी। डेली चार्ट्स, आरएसआई ओवरबॉट थे। बैंक निफ्टी के तो प्रीवियस स्टॉप के करीब थे, वो डिस्कस करेंगे ही। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहे थे, ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो रहे थे। ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज होते हैं और लो ब्रेक न करते हुए ऊपर आते हैं तो ऊपर के रेजिस्टेंसेस डिस्कस किए थे। नीचे आते हैं तो ये गैप एरिया, मिडल बैंड डिस्कस किया था। तो ये मिडल बैंड 17,340 के करीब आता है। वैसे ये गैप्स भी डिस्कस की थी 534 की, वो लेवल तो अचीव हो गई, उसके भी नीचे अभी चल रहे हैं। हो सकता है उसके नीचे ही ऐसे क्लोज हो जाए, जैसे सेलिंग आ रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ऐसे लग रहा है। और यहाँ आप अगर पहले देखें तो हमेशा बेरिश पैटर्न इन ट्रेंड लाइंस के करीब बनने के बाद गैप डाउन हुआ है और वैसा ही मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू रहा है। तो ये अगेन हिस्ट्री रिपीट करता है क्या आरएसआई के सडन फॉल से, ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे एविडेंसेस, फिलहाल हमारा सपोर्ट मिडल बैंड पे 17,340 के करीब। वीकली चार्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे, वीक खत्म हो गया था फ्राइडे, अभी वीक जस्ट स्टार्ट हुआ है। डोजी स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ भी डोजी बनी थी प्रीवियस स्विंग हाई पे अपर बोलिंजर बैंड के करीब। सेम पैटर्न अभी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आउटकम भी सेम आते हैं क्या, या ये एक्सटेंड होते हैं क्या मिडल बैंड तक 16,628, इसके 50%, 38%, या ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची लाइंस, ये सारे हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किए थे फ्राइडे के वीडियो में। फिलहाल अभी जब तक कोई पॉजिटिव पैटर्न फिर तैयार नहीं होता है, चांसेस है मिडल बैंड तक आ जाए, लेकिन एक वन साइडेड ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है एक बार बाउंस आए फिर नीचे आए, लेकिन हमें कॉशियस रहना है और विदाउट सिग्नल्स कोई काम नहीं करना है। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो डिस्कस किए थे, सबके ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। सबके नहीं हो रहे हैं, लेकिन हैवेल्स वगैरह ऐसे स्टॉक्स के इनके। और यहाँ पे ये एक्सपेंडेड ट्रायंगल बना हुआ था जिसके ऊपर क्लोज हो रहे थे, मतलब आज उसके नीचे ही ओपन हुए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके नीचे ही ओपन हुए, नीचे ही चल रहे हैं। अगर ऐसे ही नीचे आते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड 38,000
53 और ये तीसरा सपोर्ट 37,713। ये अगले सपोर्ट्स होंगे। ऊपर जाते वक्त जो सपोर्ट्स टूटे हैं वही रेजिस्टेंसेस का काम करेंगे। डेली चार्ट्स, इसके डेली चार्ट्स पे हमने डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल हाई पे इसके आरएसआई पहुंच गया था। ये जो प्रीवियस टॉप्स पे आरएसआई लेवल्स थी वहां पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो बैंक निफ्टी में तो कॉशियस ही कहा गया था। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने थे, ये 100% यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप ब्रेकआउट आया था, वो सपोर्ट का काम कर सकता है, ये डिस्कस किया था। आज ओपन उसके नीचे हुए, नीचे यहाँ आते हैं तो ये गैप एरिया सपोर्ट होगा। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट वहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं, उसके नीचे चले आते हैं तो मिडल बैंड 38,086 ये एक सपोर्ट होगा। ऊपर जाते हो अब ये 38,744 यही सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। बाकी तो अभी इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे साइंस होगी वैसे डिस्कस करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।